कोरोना संक्रमण से देश में मौतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। रविवार को गुजरात में 5 लोगों ने दम तोड़ा। इसके साथ ही भारत में कोरोना से मरने वाले लोगों का आंकड़ा 500 के पार पहुंच गया है। पूरी दुनिया की बात करें तो ये आंकड़ा 1,60,000 को पार कर चुका है। यूरोप में अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के बड़े शहरों से फैला ये वायरस अब छोटे इलाकों और गांवों में पहुंच गया है। 20 से ज्यादा एक्सपर्ट्स ने अमेरिका के भविष्य पर कहा, नहीं पता ये संकट हमें कहां ले जा रहा है, लेकिन इसका कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। इंपीरियल कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं की माने तो अमेरिका में सितंबर तक 22 लाख मौतें हो सकती हैं। लॉकडाउन में मुश्किलों का सामना कर रहे मजदूरों के लिए गृह मंत्रालय ने रविवार को आदेश जारी कर उन्हें काम को लेकर सहूलियत दी है, लेकिन उन्हें दूसरे राज्यों में जाने की इजाजत नहीं होगी। मजदूरों को शर्तों के साथ राज्य के भीतर काम के स्थानों पर जाने की अनुमति मिलेगी, लेकिन दूसरे राज्य में जाने की नहीं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके लिए बाकायदा एसओपी जारी की है। लॉकडाउन ने एविएशन इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी है। गो एयर ने कहा कि उसके करीब 5,500 कर्मचारी 3 मई तक बिना वेतन के अवकाश पर रहेंगे। स्पाइस जेट ने घोषणा की कि अप्रैल में काम के दिन की ही सैलरी मिलेगी। इसके अलावा मीडिया और अन्य सेक्टर्स में भी काम करने वाले कर्मियों को हटाने, सैलरी कट, लीव विदाउट पे की कार्रवाई की गई है। कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन के बीच ई कॉमर्स कंपनियों की गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री की उम्मीदों को रविवार को तब झटका लगा जब सरकार ने स्पष्ट किया कि गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही की जा सकेगी। इससे पहले केंद्र ने ई कॉमर्स कंपनियों को 20 अप्रैल से गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री को भी मंजूरी दी थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के आपातकालीन अधिकारी माइक रायन का कहना है कि कोरोना सर्वाइवर के ब्लड में मौजूद एंटीबॉडीज नए कोरोना वायरस का संक्रमण दोबारा होने से रोक सकती हैं या नहीं, अभी तक इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन भारत समेत कई देशों में कोरोना सर्वाइवर का प्लाज्मा एंटीबॉडीज से इलाज किया जा रहा है। राज्य में फंसे प्रवासी मजदूरों से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं आपसे वादा करता हूं कि कोरोना संकट खत्म होते ही सरकार आपको आपके घर पहुंचाएगी। हम चाहते हैं कि आप खुश होकर घर जाएं, डर कर नहीं। हम धीरे धीरे महाराष्ट्र में काम शुरू कर रहे हैं। आप काम पर भी आ सकते हैं, जिससे अपनी आजीविका जारी रख सकते हैं। ब्रिटेन, रूस और अमेरिका समेत दुनिया से कई देशों ने कोरोना वायरस को दुनिया भर में फैलाने का आरोप चीन पर लगाया है। इन सब के बीच अमेरिकी चैनल फॉक्स न्यूज ने दावा किया है कि कोरोना वायरस चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में काम करने वाली एक इंटर्न की गलती से लीक हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों कोरोना वायरस को लेकर चीन से खासे नाराज दिख रहे थे, लेकिन अब उनके सुर कुछ बदले हुए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप से जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या चीन को कोरोना महामारी के लिए अंजाम भुगतना पड़ सकता है, तो ट्रंप ने कहा, यदि वे इसके लिए जानबूझकर जिम्मेदार हैं तो हाँ, उन्हें इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, लेकिन अगर ये सिर्फ एक गलती थी तो गलती आखिर गलती ही होती है।